अस्सलाम वालेकुम फ्रेगमेंटेशन फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, सेहतमंद होंगे। अच्छा जी, कुछ दिन पहले फेसबुक फ्रेगमेंटेशन ग्रुप के ऊपर एक पोस्ट डाली थी मैंने, जिसमें मैंने अपने भाइयों से पूछा था कि हम नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाएं। तो उस पर एक कमेंट आया कि भाई आप क्या कहते हैं, परफ्यूम का बेसिक स्ट्रक्चर बताएं कि परफ्यूम बनता कैसे है, इसके ऊपर डिस्कशन करें। सो वाई डोंट कि आज हम डिस्कस करें एक बेसिक स्ट्रक्चर के परफ्यूम बनाया कैसे जाता है। और जो भी इंफॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये बेसिकली मेरा नॉलेज है और मैं ये बात कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि परफ्यूमरी जो है मेरा पैशन है, शौक़ है, पर मेरा पेशा नहीं है। मींस के इसके अंदर मेरा अपना नॉलेज इन्वॉल्व है। जो भी इंफॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, तो अगर कोई भाई किसी चीज़ को गलत समझे तो मैं उसको वेलकम करूँगा कि वो कमेंट सेक्शन में कमेंट दे के मुझे करेक्ट करे, ताकि दूसरे दोस्तों की भी रहनुमाई हो। अच्छा जी, परफ्यूम जो वर्ड है बेसिकली लातीनी लफ्ज़ है, लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब है टू फ्यूमिगेट, यानी फ्यूमिगेट करना स्मोक के थ्रू। जैसे अरबी लोग बर्नर के ऊपर वुड चिप्स को जलाते हैं, यानी ऊद को जलाते हैं, लुबान को, इंसेंसेस को जला के फ्यूमिगेट करते हैं अपनी सराउंडिंग्स को, अपने कपड़ों को। असल में परफ्यूम जो लातीनी लफ्ज़ है उसका मतलब ये है, बट लेटर फ्रेंच परफ्यूमरी के अंदर इसको लिक्विड फॉर्म के अंदर बना दिया गया। तो आज के दौर पे जो हम परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं वो एथेनॉल के अंदर होता है। अच्छा, परफ्यूम को जब बनाया जाता है, यानी जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो उसके अंदर 3 किस्म के नोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी इमेजिनेशन कुछ ऐसे आप करें कि अगर एक जहन में रखें, एक पैरामिड है और पैरामिड का जो सबसे छोटा नोकीला टॉप एरिया है उस सेक्शन को कहा जाता है टॉप नोट्स। जो बीच वाला पोर्शन है उसको कहा जाता है हार्ट नोड। और वो नोट्स यानी जिसके ऊपर पूरी पैरामिड को क्रिएट किया गया है, यानी पूरी बिल्डिंग को क्रिएट किया गया है, उसको कहा जाता है बेस नोट्स। अब ये नोट्स के जो डिफ्रेंशिएट है, अगर हम इसको थोड़ा सा मैं एक आसान ज़ुबान के अंदर समझाना चाहूँ, तो जोन से एसेंशियल ऑयल्स, यानी वो खुशबुओं के तेल जिनके मॉलिक्यूल्स बहुत लाइट होते हैं, इन लोकल लैंग्वेज वो ऑयल्स जो बहुत ज़्यादा विस्कस नहीं होते हैं, बहुत लाइट होते हैं, वो ऑयल्स को टॉप नोट्स कहा जाता है। जो एक मीडियोकर, यानी जिनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ना बहुत ज़्यादा हैवी हों, जो बहुत ज़्यादा लाइट हों, वो जो एसेंशियल ऑयल्स हैं उनको कहा जाता है हार्ट नोट्स। और जो सबसे ज़्यादा विस्कस ऑयल्स हैं, यानी सबसे ज़्यादा हैवी मॉलिक्यूल्स के ऑयल हैं, लाइक ऊद, संदल, इंसेंस, इस टाइप के, एम्बर, मस्क, इनके मॉलिक्यूल्स सबसे ज़्यादा डेंस हैं, सबसे ज़्यादा हैवी हैं। इनके ऊपर खुशबुओं को तामीर किया जाता है। तो ये वो नोट्स हैं जो बेस नोट्स होते हैं। टॉप नोट्स आर दोज नोट्स कि जब आप एक परफ्यूम को स्प्रे करें तो जो सबसे इनिशियल ब्लास्ट आपको आता है और जो थोड़ी देर बाद खारिज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो नोट्स को टॉप नोट्स कहा जाता है, जिनमें ज़्यादातर फॉल किया जाता है सिट्रसी और स्पाइसी फैमिली बाय सिट्रस, लाइक लेमन, ऑरेंज, लेमन ग्रास, ग्रेप फ्रूट, यानी ई फ्रूटी नोट्स। इस टाइप के जितने नोट्स हैं ये फॉल किए जाएंगे टॉप नोट्स पे। बाय स्पाइसी, ब्लैक पेपर, पिंक पेपर, कार्डिमम, लौंग, इस तरह के जो स्पाइसी, सैफरॉन, ये सारे जो नोट्स हैं ये फॉल करते हैं टॉप नोट्स के अंदर। अब आप आ जाएं हार्ट नोट के ऊपर। हार्ट नोट वो नोट्स होते हैं जो बेसिकली एक फिल्म का, आप मूवी का समझें, जो मेन रोल है। ये हार्ट नोट्स नॉर्मली फ्लोरल नोट्स होते हैं। बाय फ्लोरल, रोज़, जैस्मीन, लोटस, प्लूमेरिया, ये सारे नोट्स जो हैं फ्लोरल जो कैटेगरी के अंदर आते हैं। दीज आर बेसिकली हार्ट नोट्स एंड द बेस नोट्स आर द मोर डेंस नोट्स लाइक ऊद, संदल, मस्क, एम्बरग्रिस, इंसेंस, बखूर, इस टाइप के जितने स्ट्रॉन्ग नोट्स हैं जिनका करेक्टर स्ट्रॉन्ग है, एनमेलिक नोट्स कह लें, इसके अलावा वो आते हैं, फॉल करते हैं बेस नोट्स के ऊपर। अच्छा जी, क्या कहते हैं, नॉर्मली जो परफ्यूम के नोट्स आज तक के रजिस्टर्ड नोट्स हैं, यानी जिसमें नेचुरल और सिंथेटिक दोनों अगर हम गिने तो इट्स अबाउट 2000 परफ्यूम नोट्स, यानी 2000 किस्म के रंग हैं जिससे एक परफ्यूमर जो है वो एक तस्वीर बनाता है, एक परफ्यूम डिज़ाइन करता है और फिर उसको लॉन्च किया जाता है।
परफ्यूम के अंदर बेसिकली कैटेगरीज आती हैं 3 या 4 किस्म की, जिनमें आता है ईडी कलोन, ईडी टॉयलेट, ईडी परफ्यूम एंड प्योर परफ्यूम। इसमें बेसिकली अगर आप फर्दर इसको समझें तो जो सबसे कम, क्योंकि परफ्यूम क्या है, एथेनॉल के अंदर यानी अल्कोहल के अंदर ऑयल की कंसंट्रेशन जो सबसे कम कंसंट्रेशन होगी ईडी कलोन की, इसकी होती है 3 से 4%। इसे कहा जाता है ईडी कलोन। ईडी टॉयलेट कहा जाता है जिसके अंदर अप टू 7% एसेंशियल ऑयल हो, बाकी एथेनॉल हो। और ईडी परफ्यूम कहा जाता है जिसके अंदर ऑयल कंसंट्रेट हो 20% तक। फिर आ जाता है प्योर परफ्यूम, जो कि ज़्यादातर नेचुरल परफ्यूमरी के अंदर ही पाया जाता है, जिसकी ऑयल कंसंट्रेशन की वैल्यू होती है अप टू 30 to 35%, यानी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है। अच्छा जी, खुशबू जो है बेसिकली जब आप डिज़ाइन करते हैं तो खाली एसेंशियल ऑयल्स को मिला के एक ब्लेंड बना के आप एथेनॉल के अंदर डाल दें, ऐसा चक्कर नहीं है जी। आई एम सॉरी टू से, लेकिन हमारे नॉर्मल जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप अतर को अगर एथेनॉल के अंदर डाल देंगे तो वो परफ्यूम बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो परफ्यूम तो बन जाएगा, लेकिन आप उसको जो असर खुसूसियात है परफ्यूम की, खुशबू की खुसूसियात यानी परफ्यूम की जो बेसिक वजह है वो ये है कि जब आप उसको स्प्रे करें तो वो स्टे करें और प्लस वो प्रोग्रेस करें, दूर दूर तक लोग उसको स्निफ कर सकें। तो उसको क्रिएट करने के लिए जो परफ्यूमर हजरात होते हैं वो बेसिकली काफ़ी किस्म के मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से कुछ के नाम आपने सुने होंगे, ISOE, सुपर, हिडोइन, इस टाइप के जो कंपोजिशन केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अपार्ट फ्रॉम अ बेसिक परफ्यूम ब्लेंड उसका इस्तेमाल होता है एथेनॉल के अंदर इन ऑर्डर टू फिक्स द परफ्यूम एंड टू कंप्लीट इट, कि वो जब आप इस्तेमाल करें तो उसकी प्रोग्रेशन हो, यानी वो फैले। नेचुरल परफ्यूमरी के अंदर जो परफ्यूमर हजरात हैं वो काफ़ी किस्म के टिंचर्स का यूज़ करते हैं अपार्ट फ्रॉम एसेंशियल ऑयल्स। टिंचर्स यानी वो खुशबुएँ जिनका ऑयल नहीं निकल सकता, यानी जिनको आप डिस्टिल नहीं कर सकते, और फिर आप उसकी खुशबू को हासिल करते हैं एथेनॉल के अंदर टिंचर करके, अल्कोहल के अंदर टिंचर करके। तो नेचुरल परफ्यूमरी में ख़ास तौर पे जो कि बड़े कम नाम हैं, फ्यू नाम्स हैं, लाइक अगर औरा हो गया, इंसार ऊद हो गया, अरीज लादोरे हो गया, बॉटनिकॉफ हो गया, इस तरह के कुछ नाम जो बहुत ज़्यादा नहीं है। और दीज आर दोज ब्रांड जो बेसिकली मैसिव ब्रांड्स नहीं हैं। इसमें जो परफ्यूमर होता है वो वही मालिक होता है, और ये जो अपनी क्रिएशन करता है वो मोस्टली 95% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बेस करती है, और जो रेस्ट होती है यानी 5 to 10% वो परफ्यूम जो नेचुरल से भी बने हैं वो भी मॉलिक्यूल्स यानी सिंथेटिक मटेरियल्स उसमें डाले जाते हैं जस्ट टू फिक्स इट प्रॉपर्ली। तो ये चीज़ आप मेक श्योर कर लें कि जब आप परफ्यूम बनाते हैं तो परफ्यूम इज़ नॉट कि आप सिंपल नेचुरल ऑयल्स को उठा के एथेनॉल में डाल दें और वो खुशबू क्रिएट हो जाए। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स एक प्रोसीजर है जिसके अंदर एक परफ्यूमर जो है फुली इन्वॉल्व होता है और उसके स्टडी करता है उसके स्ट्रक्चर को डे टू डे, क्योंकि नेचुरल ऑयल्स जब आप एथेनॉल के अंदर यहाँ उसको ब्लेंड आउट करते हैं तो वो एवॉल्व करते हैं ओवर द टाइम, यानी शुरू में उसकी क्या कहते हैं कंपोजिशन जो होगी वो डिफरेंट होगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो खुशबू है वो बदलती जाएगी। फिर एक जगह पे जाके यानी आफ्टर सम टाइम ऑफ एजिंग वो एक जगह पे जाके रुक जाएगी, एवॉल्व वो फिर भी करेगी लेकिन फिर वो आपको फील नहीं होगा। तो वो सारी जर्नी को बेसिकली एक परफ्यूमर जो होता है स्टडी करता है और देन जाके वो एक क्रिएशन क्रिएट करता है जिसमें बहुत ज़्यादा उसका टाइम मनी इन्वॉल्व होता है। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और हेल्पफुल होगी। आल्दो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया है, अगर कोई भाई इसमें कुछ एडिशन करना चाहे तो मैं उसको वेलकम करूंगा कि वो कमेंट सेक्शन में आए और उसको क्या कहते हैं इसमें हिस्सा डालें। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।